गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार पुनः मैं अमन सर आप सभी का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पैसिव वॉइस का चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये पैसिव वॉइस की तीसरी क्लास है। तो पैसिव वॉइस की तीसरी क्लास में हम कहाँ पहुँचेंगे और कहाँ से शुरुआत करेंगे, इससे पहले मैं बता दूं कि दूसरी क्लास में हम लोगों ने लास्ट कहाँ तक किया था। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि मैंने जो भी बताया था कि कौन सा सब्जेक्ट बनेगा और कौन सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वो सारा कॉन्सेप्ट बताने के बाद मैं एक एक एग्जाम्पल सबका बताया था। और इस एग्जाम्पल के बाद अब ज़रा हम आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले कॉन्सेप्ट पे। ये कॉन्सेप्ट बड़ा होगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कॉन्सेप्ट को अगर पूरा आप समझ गए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रहता है, बट हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है हमेशा। जैसे ही टेंस चेंज होगा आपकी हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, बाकी सारा का सारा सेक्शन वैसे का वैसे ही रहता है। तो फटाफट कॉपी के साथ बैठिएगा और समझने की कोशिश करिएगा आप सभी कि पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, उसके बाद वाला कैसे बनता है। तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन के साथ रेडी होइए। ठंडी देख रहे हैं, ठंडी बहुत कड़ाके की है। बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, बट फिर भी चुप रहेंगे तो और ठंडा लगेगा। इससे बढ़िया है कि कुछ बोलते रहिए, और बोलने से थोड़ा बहुत गर्मी हो जाएगा क्योंकि एनर्जी जो होगी यहाँ से निकलेगी, आप लोग के यहाँ से भी निकलेगी। तो ये सारी चीज़ें हम ज़रा आज के वीडियो में कवर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, फॉर्मूला समझते हैं। और फॉर्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम यहां पे पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका सबसे पहले हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएगा तो एक एक करके मैं स्टेप वाइज बताऊंगा, आप लोग वैसे का वैसे ही करिए। स्टूडेंट को अपने टीचर को कॉपी करना चाहिए। टीचर कैसे बता रहा है उसी वे में हमको समझना भी चाहिए और आगे आपको परफॉर्म भी करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए और भी, ए भी का मतलब समझिएगा एक्टिव वॉइस, और यहाँ पे समझिएगा पी भी का मतलब पैसिव वॉइस, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट रखते हैं एक्टिव वॉइस में, ठीक। और अगर सब्जेक्ट आपका यहीं पे दो सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो कोई भी अगर वर्ब आएगी तो उस वर्ब में या तो एस लगा रहेगा या तो ईएस लगा रहेगा या फिर उसमें आईईएस लगा रहेगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट जैसे ही प्लूरल होता है तो हम केवल किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं केवल वर्ब की पहली फॉर्म का। हो गया इस्तेमाल यहाँ पे। और यहाँ पे क्या रहता है, तो यहाँ पे रहता है हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमारा रहता है ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूला है। बट हमको किस में इसको चेंज करना है, हमको इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमको, तो मैं आप सबको बता दूं कि सबसे पहला जो काम होता है, जो सब्जेक्ट होता है ना उसको हम किस चीज में चेंज कर देते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं। इसको यहां पे नहीं लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी सब्जेक्ट किससे बदल गया, ऑब्जेक्ट में बदल गया। और ऑब्जेक्ट लिखने से पहले आपको यहां पे बाई लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, बाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज बाई, तो बाई बताएंगे कि बाई एक एजेंट होता है। एजेंट का मतलब होता है माध्यम, कौन सा काम किसके द्वारा किया गया, इसीलिए बाई जो होता है वो एजेंट होता है। अगर वर्ब में एस जुड़ा हो तब, वर्ब में अगर ईएस जुड़ा हो तब, या वर्ब में अगर आईईएस जुड़ा हो तब, इन तीनों में से अगर कोई भी जुड़ा रहता है तो, या अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है तो, दोनों ही कंडीशन में आने वाली जो भी वर्ब होगी पैसिव वॉइस में, उसको आप किस में चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म में। यानी पैसिव वॉइस पे कभी भी टेंस 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं और 8 टेंस के पैसिव वॉइस में वर्ब अपने किस फॉर्म में रहेगी, तीसरे ही फॉर्म में रहेगी। चाहे यहाँ पे एसआईएस हो, आईएस हो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, आईएनजी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म हो, आपको यहाँ पे वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है, आपको यहाँ पे वर्ब का तीसरा ही फॉर्म लगाना है, ठीक है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप उसको क्या बनाओगे, आप उसको बनाओगे सब्जेक्ट। क्या बनाओगे, सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी लोगे, क्योंकि विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी पैसिव वॉइस बनाया नहीं जा सकता।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसके आगे की यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे हिम है तो क्या बन जाएगा ही, और ही के साथ आपको क्या लगाना होगा इज। अगर यहाँ पे मी है तो मी को आई में चेंज करोगे ना, तो आई के साथ क्या लगाओगे, आई के साथ लगाओगे एम। और अगर मान लो देम है तो देम को बदलेंगे हम दे में, और प्लूरल अगर होगा तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आपको इज एम आर का यूज करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ क्या लगा लेंगे एम। वर्ब को हमेशा लाइफ टाइम आपको तीसरे फॉर्म में रखना है, और जो ऑब्जेक्ट लिखेंगे उसके पहले क्या लगा लेंगे, बाई लगा लेंगे। ठीक है ना, तो इतना आपको काम करना होगा। दूसरा, फिर जरा एक्टिव वॉइस लेते हैं और फिर जरा एक पैसिव वॉइस लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे कोई सब्जेक्ट आ गया और इस सब्जेक्ट के बाद अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे गया डज नॉट, क्या दिखाई दे गया, डज नॉट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डज नॉट, और अगर प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या लगाते हैं, डू नॉट। लग गया। और डज नॉट, डू नॉट लगाने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। एक बार और याद रखेंगे, जब भी आपको सेंटेंस में डज नॉट या डू नॉट लगा देंगे तो आने वाली जो वर्ब होती है वो कभी उसमें एस, ई एस और आई एस का यूज नहीं किया जाता है। हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाया जाता है, पहला फॉर्म लगाया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इसमें लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। आप हमेशा की तरह सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट को बनाएंगे बाई ऑब्जेक्ट। क्या बनाएंगे, बाई ऑब्जेक्ट। बना लिया। अगर यहाँ पे डू नॉट डज नॉट है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना होगा, तो यहाँ पे इज लगाना होगा, एम लगाना होगा, और क्या लगाना होगा, आर। जिसके साथ आपको नॉट लगाना है, इज नॉट हो सकता है, एम नॉट हो सकता है, आर नॉट हो सकता है। आने वाली जो वर्ब होगी उस वर्ब को आप अपने किस फॉर्म में रखोगे, तीसरे ही फॉर्म में रखोगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बना लोगे, सब्जेक्ट बना लोगे। यानी आपको करना क्या है, इज एम आर के साथ आपको नॉट जोड़ देना है। कब, जब सेंटेंस में डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल हुआ रहेगा तब। ठीक है ना, तो एक बार आप जरा इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आता हूं। एक एक करके अब क्वेश्चंस की बात करेंगे, कैसे क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है और क्वेश्चन को आप कैसे बना पाओगे। तो इन सब की चर्चा आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। तो बड़े इत्मीनान से और कायदे से आप लोग समझने की कोशिश करिए कि मैं कैसे परफॉर्म कर रहा हूं और आप लोगों को कैसे परफॉर्म करना है। हो गया, चलिए। आप लोग कहीं मत चलिए, अब बड़ी ठंडी है, आप लोग जगह पे ही बने रहिए। ठीक है, आप लोग जगह पे ही बने रहिए। इतनी ठंडी तो लगता है कि यार कभी पड़ी ही नहीं। इतना ठंडा, इतनी ठंडी है कि नहाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले अगर मान लो कि यहां पे पहला एक्टिव वॉइस में दे रहा हूं, और एक्टिव वॉइस यानी कि क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि यहां पे क्वेश्चन आ गया ही, TEACH, ही टीचेस, और उसके बाद आ गया US अस, ही टीचेस अस। ये सेंटेंस हमारा बन गया पॉजिटिव। क्या बन गया, पॉजिटिव। अगर इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। ये बताइए, कुछ बच्चे पूछ रहे थे, आशीष पूछ रहा था कि सर कैसे पहचानेंगे कि हु से क्वेश्चन करने पे सब्जेक्ट काम कर रहा है। मान लो ही का मतलब वह होता है, टीचर्स का मतलब पढ़ाता है, और अस का मतलब हमें, वह हमें पढ़ाता है। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन हमें पढ़ाता है तो आंसर क्या दोगे, वह हमें पढ़ाता है। दैट मीन्स ही सब्जेक्ट। मैंने कहा कि वर्ड से पहली बार क्वेश्चन करोगे तो क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। अगर मैं बोलूं कि वह क्या करता है तो आप कहोगे कि वह पढ़ाता है, यानी कि टीचर्स क्या है, वर्ब हो गया। और अगर मैं कहूं वर्ड से दूसरी बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो नॉन लिविंग होगा। वह क्या पढ़ाता है तो नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन आएगा होम से क्वेश्चन करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा जो लिविंग होगा। जैसे अगर कोई पूछ दे कि होम डज ही टीच, वह किसे पढ़ाता है, तो बताएंगे वो हमें पढ़ाता है, तो हम लोग जिंदा हैं। ठीक है ना। करेंगे क्या कि यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे यह क्या है, ऑब्जेक्ट है।
तो दोस्तों सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की पोजीशन पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज हो गया ना, और अगर इंटरचेंज हो गया तो ही जाएगा तो उधर हिम बनेगा, लेकिन वी इधर अस इधर आएगा तो वी बनेगा ना। लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहां पे हमने क्या कर दिया, वी। अगर वी है तो वी तो प्लूरल फॉर्म में होता है, और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो इसके साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का। टीच का और टीचर्स का थर्ड फॉर्म क्या होता है, TAUGST, टॉट। ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, तीसरा। और ही उधर जाएगा तो वो बदल जाएगा बाई, और HIM में बदल जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। कुछ नहीं किया गया। अस को इधर लेके आए तो क्या बना, वी, और वी प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या लगा लेते हैं, उसके साथ लगा लेते हैं आर। टीचेस हो या टीच हो, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, टॉट होता है। और ही उधर जाएगा तो हिम लिखेंगे, लेकिन हिम से पहले क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। इसका मतलब है हमारा आंसर बन गया, ही इज, वी आर टॉट बाई हिम, वी आर टॉट बाई हिम। ठीक, अब जरा फिर से आप क्वेश्चन ध्यान दीजिए, और फिर से एक एक्टिव वॉइस का मैं क्वेश्चन लेता हूं। अगर मान लो यहां पे क्वेश्चन आ गया आई, उसके बाद आ गया डू नॉट, आई डू नॉट, उसके बाद आ गया ABUSE, एब्यूज, और उसके बाद आ गया HIM, हिम। ये आपका सेंटेंस बन गया निगेटिव। क्या बन गया, ये बन गया आपका निगेटिव। तो निगेटिव होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट को प्लेस कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। सबसे पहले यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, क्या करता है, तो एब्यूज करता है, और किसे, तो ये करता है हमें, ये ऑब्जेक्ट हो गया। आप सबको पता है कि आई को उधर लेके चले जाएंगे, आई को कहां लेके चले जाएंगे, आई को लेके चले जाएंगे हिम के पास, और हिम को लेके चले आएंगे आई के पास। इंटरचेंज कर लेते हैं। तो जब इसका पैसिव वॉइस हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, आई के जगह पे क्या हो गया, हिम, और हिम इधर आएगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा ही। अगर आई के साथ डू नॉट है तो ही के साथ तो इज लगाओगे ना, तो इस डू की जगह पे क्या लगा दो, इज। नॉट है तो आप भी नॉट लगा दो। जो जिस जगह पे है उसी जगह पे आना है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर एब्यूज है तो एब्यूज का थर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए एब्यूज्ड, उसके बाद आना चाहिए बाई, और ऑब्जेक्ट हिम इधर आके ही बन चुका है। आई उधर जाएगा तो किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा मी में। ये आपका आंसर बन के रेडी हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, जो जिस जगह पे था उसको उसी जगह पे हमने प्लेस कर दिया। आई के जगह पे ही कर दिया, डू की जगह पे इज कर दिया, नॉट के जगह पे नॉट है, एब्यूज के जगह पे एब्यूज्ड हो गया, और हिम के जगह पे आई उधर से आया तो क्या बन गया, मी बन गया। हो गया पैसिव वॉइस। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जरा तीसरा बनाते हैं। और तीसरा बनाएंगे तो क्या करेंगे जी, ध्यान दो। अगर मान लो कि डू को मैं बाहर निकाल लेता हूं, उसको क्वेश्चन वर्ड बना देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना दे। डू को बाहर निकाल दिया। अगर डू को बाहर निकाल दिया तो डू आई, उसके बाद क्या आ जाएगा, ABUSE, एब्यूज, और हिम है यहाँ पे देम कर लो, डू आई एब्यूज देम, इंटेरोगेटिव बना लो, और जो जिस जगह पे रहेगा उसी जगह पे बदलना है, याद रखना। अगर यहां पे आई यहां पे आ गया है और देम वहां पे आ गया है, तो इन दोनों को अब यहीं पे बदला जाएगा। ठीक है, और अगर देम उधर से इधर आएगा तो क्या बनेगा, दे बनेगा ना। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे दे। और आई के साथ अगर डू लगाया है ना, तो दे के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, दे के साथ यहाँ पे आर लगाएंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, और यहाँ पे वर्ब की जगह पे क्या आएगा, वर्ब की जगह पे आएगा वर्ब। तो ये हो जाएगा अब्यूज, क्योंकि हमको तीसरा फॉर्म लेना है। और यहाँ पे आई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई उधर जाएगा तो मी में बदलेगा ना, लेकिन मी लिखने से पहले आपको क्या लिखना होगा, बाई, और तब क्या लिखना होगा, मी। ये आपका क्या बन गया, ये आपका पैसिव वॉइस बन के रेडी हो गया। अगर यहीं पे होता डू आई नॉट, तो दे और एब्यूज के बीच में क्या लगा देते, नॉट लगा देते। तो जो जिस जगह पे रहता है आपको ठीक वैसा ही काम करना होता है, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना। चलिए इसको जरा फटाफट नोट करिए, और नोट करिए तब हम आगे बढ़ते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लिया करिए आप सब लोग, क्योंकि ये क्लास आप ही लोग के लिए चलाई जा रही है। तो उद्देश्य तो यही है कि आप सबको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो जो चीज़ समझ में ना आए उसको पूछा जरूर करिए। चलिए हो गया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है,
अब क्वेश्चन वर्ड को लेके पढ़ेंगे हम। अब क्वेश्चन वर्ड को लेते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनता है। ठीक है, यहीं से अब आपका पहला जो मेन कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है कि कैसे आप बनाओगे, कैसे आप डिफरेंस को समझोगे, डिफ्रेंशिएट करना है। तो उसको जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, पहला है पैसिव ऑफ व्हाट, पैसिव ऑफ WHAT व्हाट। और याद रखिएगा इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने? 2 टाइप्स। और 2 टाइप्स होंगे तो दोनों के अलग अलग तरीके हैं और अलग अलग तरीके से इसको बनाना भी पड़ता है। तो एक एक करके मैं इसीलिए टाइप 1 टाइप 2 मैंने कहा था कि आपको हेडिंग के साथ मैं पढ़ाऊंगा, तो आप लोग हेडिंग के साथ एकदम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पे ए भी का मतलब एक्टिव वॉइस, यानी क्वेश्चन में क्या रहेगा। अगर सबसे पहले सपोज करिए आपको यहाँ पे व्हाट मिलता है और व्हाट के बाद आपको या तो डू मिल गया हो या तो आपको क्या मिल गया हो, डज मिल गया हो, इन दोनों में से कोई एक मिल गया हो। इसके बाद आपको क्या मिलेगा? तो इसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा सब्जेक्ट। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। और यहाँ पे आपको मिलेगा वर्ब। क्या मिलेगा? वर्ब मिलेगा। याद रखेंगे 2 टाइप अगर होगा तो दोस्तों मैं आप सबको एक बार और रिमाइंड करा दूं कि 2 बार होगा तो व्हाट यहाँ पे आ गया ना। अब क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस बना रहे हैं हम, और क्वेश्चन वर्ड के पैसिव वॉइस में सबसे पहला पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं व्हाट का। किसका बना रहे हैं? व्हाट का। तो अगर यहाँ पे व्हाट है, अगर यहाँ पे व्हाट है तो मैं आप सबको बताऊं कि व्हाट के बाद अगर आपको देखना है कि डू डज है कि नहीं है। अगर व्हाट के बाद डू डज है तब उसका पैसिव वॉइस केवल एक तरीके से बनेगा। कितने तरीके से बनेगा? केवल एक ही तरीका है उसका, यानी कि 1 मेथड है। और अगर व्हाट के बाद डू डज नहीं आएगा तो उसके अब 2 तरीके हो जाएंगे। कितने तरीके होंगे? अब इसके 2 तरीके हो जाएंगे। समझ गए आप लोग ना? तो इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा कि व्हाट के बाद अगर डू डज रहेगा तो हमको एक ही तरीका एडॉप्ट करना है, और अगर व्हाट के बाद डू डज नहीं रहेगा तो 2 तरीके एडॉप्ट करने हैं। अब इसका आंसर बनाएंगे, यानी कि जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले है कि यहाँ पे जो भी व्हाट होगा ना, केवल व्हाट के बारे में बात कर रहे हैं अभी। हु का बनेगा तो अलग तरीके से मैं बताऊंगा, हुम अलग तरीके से, यानी हर एक क्वेश्चन वर्ड का पैसिव वॉइस मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगा। तो इसमें व्हाट की जगह पे हुम वाई व्हेन लगाने की आप लोग कोशिश मत करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले व्हाट को मैं उतार लूंगा, और व्हाट के बाद अगर यहाँ पे डू रहेगा तब और डज रहेगा तब आपको इकलौती हेल्पिंग वर्ब केवल इज और इज का इस्तेमाल करना है। केवल इज ही होगा। क्या होगा? केवल इज ही होगा। आपको इसके अलावा कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत नहीं है। ना एम लगेगा और ना आर लगेगा। कब? जब डू डज रहेगा। याद रखेंगे जब व्हाट के बाद डू और डज में से कोई अगर होगा तो पैसिव वॉइस में केवल इज का ही इस्तेमाल करेंगे और किसी हेल्पिंग वर्ब का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखिएगा। इज आ गया, और इसके आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म? यहाँ पे करेंगे थर्ड फॉर्म। उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाई ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन के क्या हो जाएगा? रेडी हो जाएगा। अब कैसे? मैं जरा एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन दे दिया। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया व्हाट, यहाँ पे आ गया डज, उसके बाद आ गया ही, उसके बाद आ गया सेल। व्हाट डज ही सेल? व्हाट डज ही सेल? वह क्या पढ़ाता है, सॉरी वह क्या बेचता है। सेल का मतलब तो बेचना हो जाएगा ना। व्हाट डज ही सेल। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि व्हाट आ गया ना, और व्हाट के बाद हमको क्या दिखाई दे गया? डज दिखाई दे गया। मैंने कहा कि व्हाट के बाद जब भी आपको डज दिखाई दे या व्हाट के बाद जब भी आपको डू दिखाई दे, आपका जो आंसर है वो कितने तरीके से बनेगा? केवल एक ही तरीके से बनेगा, उसका दूसरा तरीका नहीं है। और जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे ना, तो पैसिव वॉइस जब भी बनाओगे तो ये बताओ सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? व्हाट को उतार लोगे। और मैंने कहा कि व्हाट के बाद डू रहेगा तब और डज रहेगा तब आपको हेल्पिंग वर्ब में क्या लेना है? केवल इज लेना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया? इज मिल गया। ये बताओ हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है? वर्ब आती है ना, और जब वर्ब है तो वो यहाँ पे क्या है? सेल है। तो सेल का वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है? तो SOLD, सोल्ड। अगर ही है
तो सब्जेक्ट है और वो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा बाई ऑब्जेक्ट में। तो ये हो गया आपका बाई हिम, आपका क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ये क्या हो गया, बाई ऑब्जेक्ट हो गया ना। एक बार और मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट को उतार देंगे, उतर गया। और व्हाट को जब उतार दिया तो यहाँ पे डू रहे या डज रहे, आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, इज लेना है। इसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब सेल है, तो सेल का थर्ड फॉर्म कौन सा हो गया, सोल्ड। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, बाई ऑब्जेक्ट। तो ही है तो हमने क्या कर दिया, बाई हिम। ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया WHAT व्हाट, यहाँ पे आ गया डू, उसके बाद आ गया दे, उसके बाद आ गया SOLVE, व्हाट डू दे सॉल्व। अब आप देख रहे होंगे कि व्हाट के बाद यहाँ पे क्या मिल गया आपको यहाँ पे मिल गया डू, मिल गया ना। और जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट को आप क्या करोगे, व्हाट को आप कॉपी कर दोगे, कॉपी हो गया। अब बताओ, मैंने कहा कि डू रहे या डज रहे, आपको क्या लेना है, इज। तो आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे इज। सॉल्व है तो यहाँ पे ले लो SOLVE और सॉल्व का क्या हो जाएगा, सॉल्व्ड। यहाँ पे हो जाएगा बाई और दे उधर जाएगा, तो दे को किससे बदल देंगे, देम में बदल देंगे। किससे बदल देंगे, देम में बदल देंगे। तो कुछ भी होता रहे, अगर व्हाट के बाद आपको डू डज में से कोई अगर इकलौता भी अगर मिलता रहे, डू मिलेगा तब, डज मिलेगा तब, आपको क्या करना है, सबसे पहले व्हाट को उतार लेना है। डू रहे चाहे डज रहे, उससे आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप तुरंत क्या लगा लीजिए, इज लगा लीजिए। जो भी वर्ब दी गई होगी उसको आप थर्ड फॉर्म में क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। और चेंज करने के बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा उसको बाई ऑब्जेक्ट में क्या करिएगा, बदल दीजिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे ही रहता है तब, यहाँ पे दे रहता है तब। अब ये मत सोचिएगा कि इज यहाँ पे, ये तो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी हम हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करते हैं। तो इतना आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, इसको फटाक से नोट करिए, तब हम आगे आते हैं। नोट कर लीजिए सब लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठंडी एकदम बढ़ी हुई है। हाँ चलिए, ठंडी से बोर्ड पे जो इंक होती है ना वो चिपक जाती है। अब जरा ध्यान दें, दूसरा बनाते हैं अब। पैसिव ऑफ व्हाट, इसके दो मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं, दो मेथड्स हैं। पहला मैंने आपको पढ़ा दिया है, अब मैं दूसरा पढ़ाने जा रहा हूं, तो बड़े ध्यान से और इत्मीनान से समझना कि पहले और दूसरे वाले में डिफरेंस क्या है। अगर आप लोग कॉपी पे लिख रहे हैं तो लेफ्ट वाले पेज पे अगर आप लोगों ने लिखा होगा पहला वाला, तो इसको राइट पेज पे लिखिएगा और जो जगह बची होगी छोड़ दीजिएगा, उस पर आप लोग क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ताकि दोनों आंखों से दिखाई देता रहे और आपको समझ में आता रहे कि हाँ डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक्टिव वॉइस हम बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक्टिव वॉइस में रखेंगे व्हाट को। ठीक है, और व्हाट आएगा यहाँ पे ना, तो व्हाट के बाद सीधे आप डू डज नहीं रखोगे, किसको रखोगे, आप यहाँ पे रखोगे वर्ब। डू डज नहीं आएगा। एक तरीका होता है जब व्हाट के बाद डू डज जरूर आता है और एक तरीका होता है जब व्हाट के बाद डू डज नहीं आता है। तो यहाँ पे आ गया वर्ब और इस वर्ब में या तो एस रहेगा या तो ई एस रहेगा और या तो आई ई एस रहेगा। ठीक है ना, वर्ब में या तो एस रहेगा या तो ई एस रहेगा या फिर क्या रहेगा, आई ई एस रहेगा। और उसके बाद क्या रहेगा, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कितने तरीके से बनेगा, ये दो मेथड से बनेगा। कितने मेथड से बनाएंगे इसको, ये दो तरीके से बनेगा। और कौन कौन सा तरीका होगा तो जरा एक एक करके आप लोग कायदे से समझ लीजिए। अब जरा इसका जब पैसिव वॉइस हम बनाएंगे ना, पैसिव वॉइस, तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट को आप क्या करेंगे, तो व्हाट को आप उतार लोगे। उतर गया, पिछले वाले में भी कॉपी किया गया था। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि अगर डू डज रहेगा तो हम यहाँ पे तुरंत इज लिख लेंगे, लेकिन इसमें डू डज तो नहीं है ना। और अगर यहाँ पे डू डज नहीं है तो क्या करेंगे आप, डू डज नहीं है तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, आप यहाँ पे इज ले सकते हो।
आप यहाँ पे m ले सकते हो और आप यहाँ पे क्या ले सकते हो r, यानी आप a भी ले सकते हो, b भी ले सकते हो और c भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, आप सब्जेक्ट बनेगा। और सब्जेक्ट अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर हिम है तो ही आएगा और ही के साथ क्या लगाओगे, इज। अगर मी रहेगा तो आई बनेगा, तो आई के साथ एम। और अगर यहाँ पे यू रहेगा तो यू के साथ क्या लगाएंगे, आर। जब डू डज नहीं रहेगा तो आप इज एम आर तीनों में से कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं और ये जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना लोगे। क्या बना लोगे, सब्जेक्ट। और ये वाली हेल्पिंग वर्ब अब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी, अब आपको आएगी इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहां पे आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इस का इस्तेमाल करेंगे, आई रहेगा तो एम का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल रहेगा तो किसका इस्तेमाल करेंगे, आर का, और वर्ड को उतार लेंगे। ठीक है, अब जरा क्या करेंगे कि ये हो गया, उसके बाद हम करेंगे ये जो वर्ब है ना, इस वर्ब का हम कौन सा फॉर्म करेंगे, तो इस फॉर्म का हम करेंगे थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाई एजेंट लगा देंगे। लास्ट में क्या लगा देंगे, बाई एजेंट। और बाई के बाद अब आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहला तरीका है। और अगर बाई को पहले नहीं, अगर लास्ट में नहीं रखना है तो उस बाई को आप कहां कर सकते हो, उस बाई को आप पहले ही लिख सकते हो। यानी बाई को आप लास्ट में भी लिख सकते हो और बाई को आप एक नंबर पे भी लिख सकते हो। या तो पहले ही बाई कर लीजिए या बाई लास्ट में कर लीजिए, आपका आंसर बन के रेडी हो गया। अब जरा इस पे हम 3 एग्जाम्पल लेंगे, इस के साथ, एम के साथ और आर के साथ। ठीक है ना। आप जरा ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया WHAT वॉट, उसके बाद आ गया PLEASE प्लीज हो गया, तो यहां पे हमने कर लिया प्लीजेस। और उसके बाद आ गया HER, क्या कर लिया हमने, HER हर, व्हाट प्लीजेस हर। अब जरा आप बताइए कि यहां पे व्हाट है, डू डज नहीं है, डायरेक्ट वर्ब है, और तब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम व्हाट को उतार लेंगे। उतर गया। ये बताओ हर है उधर ना, अगर उधर हर है तो हर को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, सी बनेगा। और सी के साथ क्या लगाओगे आप, तो सी के साथ अब लगाओगे इज, और इज आएगा तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना, तो हर आया तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया सी। अगर यहाँ पे प्लीजेज है तो प्लीजेज का थर्ड फॉर्म होता है प्लीज्ड। क्या होता है दोस्तों, प्लीज्ड। और लास्ट में क्या लगा देंगे, लास्ट में लगा देंगे बाई। बन गया। व्हाट को हमने उतारा, उतर गया। अगर वर्ब में ऐसे ही एस फॉर्म है तो हम डायरेक्ट इज एम आर कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हर था तो हर को क्या बनाया, सी, और सी के अनुसार क्या लगाया, सी के अनुसार लगा दिया इज। प्लीज का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लीज्ड, और बाई हमने कहाँ लगा दिया, लास्ट में। लेकिन मान लो कि ये नहीं दिया है, तो ये नहीं दिया है तो इसका दूसरा पैसिव वॉइस क्या बनाओगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, बाई। यहाँ पे व्हाट है, आप यहाँ पे व्हाट कर लो। अब बताओ यहाँ पे इज है ना, इज को वैसे ही रहने दो, सी है वैसे ही रहने दीजिए, और प्लीज है तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, प्लीज्ड, और यहीं पे लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क। यानी ये 2 तरीके हैं जिस तरीके को एडॉप्ट करके आप सेंटेंस का पैसिव वॉइस इजीली क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आई बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो जरा इसको फटाफट नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करिए, इसके बाद मैं 2 क्वेश्चन और भी अभी बताने हैं। एक इस पे बता दिया हूं, एक एम पे और आर पे बताना है। तो आप लोग पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए, तब हम बताते हैं। एक एक करके कायदे से समझने की कोशिश करना है कि हाँ क्वेश्चन कैसे बनता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना दोनों में बड़ा जरूरी है, इसीलिए मैं एक एक करके हेडिंग वाइज आप सबको बता रहा हूं। चलिए, हो गया है। अब देखिए, अब जरा हम बनाते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है तो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए, सपोज करिए यहां पर आ गया व्हाट, उसके बाद आ गया व्हाट HURTS हर्ट्स, और उसके बाद आ गया यहां पे मी। व्हाट हर्ट्स मी। अगर क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन के आगे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कोई डू डज नहीं है, इसका मतलब है कि ये कितने तरीके से बनेगा, 2 तरीके से बनेगा। और तरीका क्या होगा, तो पहला तरीका मैं आपको बताऊं
सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पे व्हाट को उतार लोगे, उतर गया। अगर यहाँ पे मी है तो मी क्या बनेगा, आई बनेगा ना, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे एम, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आई, और हर्ट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो हर्ट ही होता है, और लास्ट पे क्या कर दोगे आप, बाई। आपका आंसर बन गया, आपका आंसर बन गया। लेकिन मान लो कि ये आपको आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया है, क्या करोगे, तो सबसे पहले पे जो बाई लास्ट में है उस बाई को आप पहले ही लगा लोगे बाई, और उसके बाद क्या आएगा, तब आएगा बाई वॉट, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, अब उसके बाद आएगा एम, उसके बाद क्या आएगा आई, और तब आएगा HURT हर्ट। यहीं पे आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका पैसिव वॉइस बन के क्या हो गया, रेडी हो गया। आया समझ में ना। तो क्वेश्चंस को इजीली आप ऐसे ही देख के समझ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, तीसरा एग्जाम्पल। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है तो जरा समझ लीजिए, ये आज का अंतिम एग्जाम्पल होगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आ गया WH80 व्हाट, व्हाट, उसके बाद आ गया डिस प्लीजेस, और उसके बाद आ गया देम, व्हाट डिसप्लीजेस देम। अगर डू डज नहीं है तो कितने तरीके से बनेगा इसका आंसर। अगर डू डज नहीं है इसका मतलब है कि इसका आंसर हम दो तरीके से बनाएंगे दोस्तों। कितने तरीके से, दो तरीके से बनाएंगे, और दोनों तरीके कौन कौन से होंगे उसको जानना बेहद ही जरूरी है। तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहला तरीका है कि सबसे पहले यहाँ पे जो व्हाट है उसको आप उतार लीजिए, व्हाट। अगर देम है, देम इधर आएगा तो दे बनेगा, और दे के साथ क्या लगाओगे, तो दे के साथ लगाओगे आर। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, दे। डिसप्लीजेस का थर्ड फॉर्म होता है डिसप्लीज्ड, क्या होता है, यहाँ पे होता है डिसप्लीज्ड, और लास्ट पे क्या लगा दोगे, लास्ट में लगा दोगे बाई, ठीक है। लास्ट में क्या लगा दोगे, आप बाई लगा दोगे। अब जरा एक चीज मैं बताऊं कि अगर पहला नहीं दिया है तो दूसरा कैसे बनाओगे। बाई जो है ना, आप बाई को पहले ही लगा दो यहाँ पे बाई। अब यहाँ पे क्या आएगा, WH80 वॉट, बाई वॉट। आर है तो आर को यहाँ पे रहने दीजिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे है दे। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा डिसप्लीज्ड, क्या आएगा, डिसप्लीज्ड, ठीक है। बाई तो पहले लिख लिया ना, तो ये आपके दोनों तरीके हो गए। ये आपके कितने तरीके हो गए, दो, और ये आपके कितने तरीके हो गए, दो। तो दो चीज़ों को अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा जब भी आप क्वेश्चन वर्ड, स्पेशली व्हाट का। अभी मैंने बाकी सबका नहीं बताया है, बाकी सबका बताऊंगा तो आप लोग जान जाओगे। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस है बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसको अगर नहीं समझ पाए तो बाकियों का पैसिव वॉइस आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जितने लोग अगर आज का वीडियो देख रहे हैं, कल का नहीं देखे हैं, तो सीरीज उसकी पूरी देखिएगा। क्लास 1 देखिएगा, क्लास 2 देखिएगा, और क्लास 3 भी देखिएगा, नहीं तो एक एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। मैं एक चीज़ और बता दूं एक बार और, कि व्हाट का जब भी पैसिव वॉइस आएगा तो उसको दो तरीके से बनाते हैं। पहला तरीका ये समझिए कि व्हाट के बाद जब डू डज रहेगा तब कैसे बनाएंगे, और व्हाट के बाद जब डू डज नहीं रहेगा तब कैसे बनाएंगे। तो जब व्हाट के साथ डू डज अगर रहे तो उसका पैसिव वॉइस सिंगल तरीके से बनाएंगे, लेकिन जब व्हाट के साथ डू डज नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे डू डज नहीं है तो इसका मैंने दो तरीके से बनाया है, पहला दूसरा, पहला दूसरा। लेकिन जब व्हाट के साथ डू डज रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस एक ही तरीके से बनाएंगे, और व्हाट के साथ केवल हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन व्हाट के बाद जब डू डज नहीं रहेगा तो उसके साथ हम इज भी लगा सकते हैं, एम भी लगा सकते हैं, और आर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगने के साथ साथ आपको समझ में भी आया होगा। तो उसको कायदे से लिखिएगा, और जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में, चाहे जो व्हाट्सएप ग्रुप है चाहे टेलीग्राम है, उस पर आप उस पर लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड शुभ रात्रि।